नमस्कार। एक सवाल आपके भी मन में आता होगा कि जो जीएसटी टीडीएस गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, मेटल स्क्रैप के जो जितने भी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कैसे करें? लोगों को काफी डिफिकल्टी आ रही थी कि जब वो रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म फाइल कर रहे थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो बिजनेस है उसमें जो मेजरली गवर्नमेंट एंटिटीज हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, उनके अलावा कोई और कॉन्स्टिट्यूशन आ नहीं रहा था। जैसे प्रोप्राइटरशिप फर्म्स हो गई, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हो गई, फर्म्स हो गई, लिमिटेड कंपनीज हो गई, एलएलपीज हो गई। लेकिन एक अच्छी बात है कि 22 ऑफ अक्टूबर को गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी इशू करी, जीएसटीएन ने इनफैक्ट एक एडवाइजरी इशू करी है, और उस एडवाइजरी में उन्होंने क्लियरली बताया है कि उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन का मॉड्यूल है उसमें सूटेबल चेंज कर दिया है। अब आप पूछेंगे कि ये चेंज क्या किया है? जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे आरएजी 7 फॉर्म में, तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन सेलेक्ट करेंगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस के अंदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयूज, स्टैट्यूटरी बॉडी ऑब्लिक गवर्नमेंट एजेंसीज, अथॉरिटी और बोर्ड लाइक द कैंटोनमेंट बोर्ड एटसेट्रा, society established by central government, state government, local authority, and the last option is others. You have to select the option others, and then you have to specify that mine is a proprietorship firm, partnership firm, private limited company, and limited company. तो फ्रेंड्स, अब आप अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं, टीडीएस डिडक्ट करना शुरू कर सकते हैं। आपको 10 नवंबर 2024 में अब तक अपनी पहली रिटर्न फाइल करनी है। अब आपके मन में दूसरा सवाल ये आएगा कि रजिस्ट्रेशन के वक्त क्या कोई डॉक्यूमेंट भी मांगे जाएंगे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, जब आप अपना आरईजी 7 फॉर्म फाइल करेंगे तो सबसे पहला टैब होगा बिजनेस डिटेल्स का। उसमें आपको बिजनेस डिटेल्स फिलअप करना है। आपकी लायबिलिटी कब से है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेट ऑफ लायबिलिटी टू डिडक्ट टैक्स। डेट ऑफ लायबिलिटी टू बी ऑन सेफ साइड 10 अक्टूबर 2024 आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको जुरिडिक्शन सेलेक्ट करनी है। उसके बाद नेक्स्ट टैब होगा ड्रॉइंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर। डीडीओ का मतलब होता है, ये बेसिकली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के हिसाब से इन्होंने डिजाइन किया हुआ है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक डीडीओ की पोस्ट होती है जो डिसबर्समेंट करता है एक्सपेंसेस की, सैलरीज एटसेट्रा की। लेकिन यहां पे आप अपने ऑथराइज पर्सन का नाम लिख सकते हैं, डायरेक्टर का, प्रोप्राइटर का, पार्टनर का। फिर उसके बाद ऑप्शन आता है ऑथराइज सिग्नेटरी का। जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी है आप उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। आपको उनकी फोटोग्राफ अपलोड करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप उनकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रेडी रखिए और उसको अपलोड कर दीजिए। उसके बाद आप ऑफिस एड्रेस ऑफ टैक्स डिडक्टर के अंदर आपको पूरा ऑफिस एड्रेस फिल करना है। और जो डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सपोज जैसा आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, नॉर्मल जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाते हैं सिमिलरली वही डॉक्यूमेंट आपको यहां भी अटैच करने थे। पहले मुझे लगता था कि कोई डॉक्यूमेंट ये नहीं मांगेंगे, जैसा इनकम टैक्स में 10 लेते वक्त कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाता, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जीएसटी वाले भी ऐसा ही करेंगे। लेकिन उन्होंने उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को यहां पर मांगा है। जैसा आपकी प्रॉपर्टी है, अगर अपनी खुद की प्रॉपर्टी है, लीज्ड है, कंसेंट है, रेंटेड है, शेयर्ड है, उसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक प्रॉपर लिस्ट आ रही है। आपका म्यूनिसिपल का जो खाता कॉपी है, इलेक्ट्रिकल बिल है, लीगल ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स हैं, रेंट लीज एग्रीमेंट है, एनओसी है या प्रॉपर्टी टैक्स की रिसीट है। ये डॉक्यूमेंट सब अटैच करके, एक प्रॉपरली अटैच करके आप इस फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। आपका 10 मुझे ऐसा लगता है कि ये भी अप्रूवल के बाद ही आएगा। ऑटोमेटिक 10 आने की फैसिलिटी मुझे नहीं लगता कि डिपार्टमेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये एक काफी इंपॉर्टेंट अपडेट थी। लोगों को लंबे समय से इंतजार था कि कब जीएसटी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा और कब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।